मैं अव्यक्त कुमार वर्मा आज अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे काव्य शास्त्री 6 संप्रदाय कौन कौन से हैं, काव्य शास्त्र के संप्रदाय कौन कौन से माने जाते हैं और उनके संपादक कौन रहे हैं, काव्य शास्त्री जो संप्रदाय कौन कौन से हैं उनके संपादक कौन कौन से हैं। तो काव्य शास्त्र के विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। काव्य शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन से संप्रदाय आते हैं इस विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो मैं अव्यक्त वर्मा एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों के विषय में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। काव्य शास्त्रीय सिद्धांत या संप्रदाय कौन कौन से होते हैं इस विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो काव्य शास्त्र के 6 संप्रदाय कौन कौन से हैं इस विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम काव्य शास्त्रीय 6 संप्रदायों के विषय में जान लेते हैं। तो देखिए, पहला संप्रदाय कौन सा है? रस संप्रदाय। कौन माना जाता है? रस संप्रदाय। और दूसरा कौन सा माना जाता है? अलंकार संप्रदाय। काव्य शास्त्रीय 6 संप्रदायों के विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो रीति संप्रदाय तीसरा संप्रदाय आता है। चौथा संप्रदाय कौन है? ध्वनि संप्रदाय। ठीक। पांचवा संप्रदाय कौन सा है? वक्रोक्ति संप्रदाय। और औचित्य संप्रदाय ये छठा संप्रदाय माना जाता है, काव्य शास्त्र के अंतर्गत आता है। तो काव्य शास्त्रीय 6 संप्रदाय माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 6। काव्य शास्त्रीय कितने संप्रदाय माने जाते हैं? तो इसका उत्तर है काव्य शास्त्रीय 6 संप्रदाय माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 6 संप्रदाय माने जाते हैं काव्य शास्त्रीय। तो पहला कौन सा है? रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय। कौन सा है? औचित्य संप्रदाय। तो इस विषय में हम जानने का प्रयास करते हैं कि आपने देख लिया काव्य शास्त्रीय 6 संप्रदाय कौन कौन से हैं, उसके नाम भी आपने जान लिए। पुनः एक बार पढ़ लेते हैं। रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय। अब इसके बाद देखेंगे इनके संप्रदायों के प्रवर्तक और प्रमुख आचार्य कौन कौन से माने जाते हैं। देखिए, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? भरत। कौन माने जाते हैं प्रवर्तक हैं? भरत। ध्यान रखेंगे, लिख भी ले। प्रवर्तक, संप्रदायों के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से हैं? प्रवर्तक। ठीक। तो प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से हैं इसके विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक। प्रवर्तक, तो प्रवर्तक के विषय में देख रहे हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत जी। और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? भामाह। इसको लिखेंगे बहुत अच्छे से, भामाह। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो आपको पता है, वामन। कौन माने जाते हैं? संस्कृत के बड़ा प्रसिद्ध कवि है वामन, आचार्य वामन। ठीक। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो सबको पता है, कौन है? आनंदवर्धन। कौन माने जाते हैं? आनंदवर्धन। ठीक। आनंदवर्धन किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कुंतक। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य कुंतक। ठीक। आचार्य कुंतक हैं वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक। ठीक, ध्यान रखेंगे। अब औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? क्षेमेंद्र। कौन है? आचार्य क्षेमेंद्र। इसको याद रखेंगे, क्षेमेंद्र। ठीक। ये औचित्य संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। पुनः एक बार देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है आपको। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? भरत। कौन माने जाते हैं? भरत। अब अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भामाह। संस्कृत के सब काव्य शास्त्रीय प्रवर्तक हैं, लेखक या कवि। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य वामन। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन।
वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य कुंतक। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? क्षेमेंद्र। तो आपने देखा कि काव्य शास्त्र के अंतर्गत 6 संप्रदाय माने जाते हैं और 6 संप्रदायों के नाम देख लिया। नाम के बाद उनके प्रवर्तकों के विषय में आपने जान लिया। अब इसके बाद देखेंगे कि प्रमुख आचार्य उसमें कौन कौन से और प्रवर्तक के अलावा प्रमुख कौन कौन से आचार्य रहे हैं, संप्रदाय में आते हैं जो काव्य शास्त्रीय संप्रदाय के अंतर्गत, उनको जानने का प्रयास करेंगे। ठीक। अब देखिए रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? भरत। अच्छा, इसके बाद देखिए अलंकार समुदाय के प्रवर्तक कौन है? भामा। भामा। ठीक। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत हैं और प्रमुख आचार्य कौन है रस संप्रदाय के? तो भोजराज। कौन है? भोजराज। भट्ट नायक, विश्वनाथ, राजशेखर, केशव मिश्र और शारदा तनय ये रस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। दूसरे अन्य आचार्य प्रमुख माने जाते हैं। अब देखेंगे अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय के जो है लेखक कौन है? प्रवर्तक भामा। हमने बता दिया था प्रवर्तक है। ठीक। भामा के अतिरिक्त अन्य दूसरे आचार्य कौन कौन से माने जाते हैं अलंकार संप्रदाय के अंतर्गत? तो इसको भी नाम जान लेते हैं। आचार्य दंडी, संस्कृत के महान सम्मानित विद्वान कवि आचार्य दंडी और उद्भट, प्रतिहारेंदु इंदुराज, रुद्रट, जयदेव, अप्पय दीक्षित। तो ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं जो हमने अभी आपको नाम बताए। अब उसके बाद रीत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य वामन। वामन के अतिरिक्त कौन कौन से हैं आचार्य? तो इनके विषय में हम जान लेते हैं। अच्छा, रीत संप्रदाय के प्रवर्तक हो गए। इसके बाद ध्वनि संप्रदाय के देख लेते हैं। तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बोले कौन माने जाते हैं? आनंदवर्धन प्रवर्तक हैं। और रुय्यक, मम्मट, अभिनव गुप्त, जगन्नाथ। ध्वनि संप्रदाय के जो है एक नाम आता है मम्मट। क्या आता है? मम्मट। ठीक। मम्मट है और रुय्यक और जगन्नाथ। तो ये आपने प्रमुख आचार्यों के विषय में जाना। और काव्य शास्त्र के संप्रदाय कितने माने जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 संप्रदाय काव्य शास्त्र के माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 6 संप्रदाय काव्य शास्त्र के माने जाते हैं। ठीक। और उन संप्रदायों के नाम आपने देखा, प्रवर्तक देखा और आचार्यों के विषय में आपने देखा कि काव्य शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन से संप्रदाय होते हैं या कौन कौन से संप्रदाय जिनका नाम उल्लेखनीय है। तो रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीत संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय। ठीक। प्रवर्तक कौन है? भरत, भामा, वामन, आचार्य आनंदवर्धन, कुंतक, क्षेमेंद्र। अच्छा, आचार्य मम्मट जो मम्मट का काव्य प्रकाश लिखा है। क्या लिखा है मम्मट का? काव्य प्रकाश। आचार्य मम्मट जिनकी रचना है काव्य प्रकाश। कौन सी रचना है? लिख लेते हैं यहाँ पर, काव्य प्रकाश लिख लो। लिख लीजिए, काव्य प्रकाश के लेखक कौन है? मम्मट। काव्य प्रकाश के लेखक कौन है? आचार्य मम्मट। ठीक। और 10 परिच्छेदों में विभाजित है। 142 कारिकाएँ हैं। कितनी कारिकाएँ हैं? 142 कारिकाएँ मानी जाती हैं। तो बहुत छोटा सा वीडियो था जो अव्यक्त कुमार वर्मा गुरु जी के द्वारा बनाया गया है। आपको संस्कृत काव्य शास्त्र के 6 संप्रदाय परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और संस्कृत को ये जो काव्य शास्त्र है ग्रंथ के अंतर्गत 6 संप्रदाय उनके प्रमुख प्रवर्तक को याद कर लीजिएगा, कापी पर लिख लीजिएगा ताकि किसी परीक्षा के लिए भी आप अच्छा कर पाएँ। और हम तो यही कहेंगे हमारा वीडियो देखें, अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि हम सबका एक ही लक्ष्य है कि आप सफल हों जीवन में और आप संस्कृत को आगे बढ़ाएं और अन्य चीज़ों को भी जीवन में अपना सफल बनाएं। धन्यवाद। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।